हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 दिसंबर 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और आज इस मौके पर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को 10 साल पूरा होने जा रहे हैं, 1 दशक पूरा हो जाएगा। और इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर देश के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी बातचीत करेंगे। आखिर रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बना राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव। तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया ने पिछले 10 सालों में भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की तस्वीर ही बदल दी है। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2016 में जहां भारत में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे, वही संख्या आज बढ़कर 2,10,000 के करीब पहुंच गई है। यूनिकॉर्न, नौकरियों और कुछ सरकारी योजनाओं के प्रोत्साहन ने भी भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया है। और वहीं दोस्तों, आज ही के दिन 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की भी आखिरी उड़ान भरी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 25 करोड़ भारतीय लोग गरीबी से बाहर निकले। 28वें CSPOC का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। इस सम्मेलन में 42 देशों के 61 स्पीकर शामिल हुए। AI और सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियां बताई। UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना। भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर का स्टील प्रोड्यूसर है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी पूरी दुनिया जब संकट का सामना कर रही थी, भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध करवाई। तो ये कुछ उपलब्धियां बताते हुए इस कार्यक्रम को संबोधित किया पीएम ने। और वहीं कल आपको पता होगा मकर संक्रांति का पर्व था। इस मौके पर भी देश की कुछ ये इवेंट की तस्वीरें देखिए। यूपी प्रयागराज में 91 लाख श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में स्नान किया। पीएम मोदी ने भी अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। और पतंगबाजी की वजह से 2 दिन में 17 लोगों की मौत हुई चाइनीज मांझे की वजह से। बाकी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री गायों और इनके छोटे बच्चों को चारा खिलाते हुए। और ये यूपी, वाराणसी, गोरखपुर घाटों पर नहाते हुए तस्वीरें है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 16 जनवरी को लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का बहनों के खातों में अंतरण करेंगे, यानी 32वीं किस्त भेज देंगे। राज्य की तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा लाडली बहनों के खातों में आज 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 1.25 करोड़ महिलाओं के बहनों के खातों में। MP के होशंगाबाद के माखन नगर में ये 32वीं किस्त जारी करेंगे। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर का दौरा करेंगी। तो ये तो कुछ आज के इवेंट रहने वाले हैं। और चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। बीते दिन आपको पता होगा महाराष्ट्र में BMC समेत सभी नगर निगमों पर चुनाव मतदान खत्म हुआ और उसकी आज मतगणना होगी। और मतगणना से पहले जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक 3 एग्जिट पोल में तो क्लियर कट बीजेपी के गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। 130 से लगभग 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं। टोटल 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, ज्यादातर में बीजेपी प्लस सबसे आगे दिख रही है। ये BMC चुनाव 2026 को लेकर एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आप देख सकते हैं। वैसे टोटल इसमें बहुमत के लिए किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को 114 सीटें चाहिए होगी। पिछली बार के नतीजों में भाजपा को 82 सीटें मिली थी, शिवसेना को 84। तो देखते हैं आज भी इसके नतीजे आ जाएंगे, तो जो भी लाइव अपडेट होंगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे BMC चुनाव में मतदान करने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। सलमान खान, रणवीर कपूर, सायरा बानो, अक्षय कुमार जैसे सितारों ने भी वोट डाला। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। ईरान में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, विदेश मंत्रालय ने उनको वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए आज से ही शुरू किया जा रहा है ऑपरेशन स्वदेश, जिसके माध्यम से ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार। पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली आएगा, जिसमें स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है, पासपोर्ट जमा हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में इस समय तकरीबन 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें छात्र, कारोबारी, पेशेवर वगैरह शामिल हैं, जिसमें 2,500 से 3,000 तो स्टूडेंट ही हैं। अकेले जम्मू कश्मीर के ही 2,000 से ज्यादा कश्मीरी छात्र ईरान में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन भी काफी चिंतित हैं। JKSA ने भी PM से उनकी वापसी के लिए गुहार लगाई है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने, है ना। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा। ईरानी विदेश मंत्री बोले कि वहां किसी को कोई फांसी नहीं दी जा रही है। और ट्रंप ने तो ये भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं भी रुक चुकी हैं ईरान में। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो ट्रंप ही जाने, क्योंकि ट्रंप भारत पाकिस्तान मामले पर भी कितना कुछ कहते थे। फिलहाल देखिए अगली खबर। आने वाले गणतंत्र दिवस से पहले देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर हुई। उत्तरी दिल्ली में 4 बड़े एंटी टेरर मॉक ड्रिल भी आयोजित किए गए। और ट्रंप टेरिफ पर भी एक बड़ी खबर आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा झटका दिया। अब AI चिप्स पर भी 25% का टेरिफ लगेगा, लेकिन चीन को इसमें कुछ राहत दी गई है इन शर्तों के साथ। वहीं दोस्तों, इंडिया US डील यानी भारत अमेरिका के बीच
व्यापार समझौते पर भी बातचीत और तेज हुई। रिपोर्ट्स आ रही कि टैरिफ के बावजूद सरकार ने बड़ी डील होने के संकेत दिए हैं। अगर ये डील होती है तो भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़े बाजार के कई ऑप्शन खुल जाएंगे। और फिलहाल कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि टैरिफ कम करने में मदद मिल सकती है। इस डील से भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ये पहली ट्रेड डील फाइनल होगी। और पेट्रोलियम उद्योग का भी ये कहना है कि कच्चे तेल पर लागू OIED उपकर को बजट में हटाया जाए। सरकार से ये डिमांड की जा रही है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि नए श्रम कानून का असर दिखा, जिसके चलते हमारे देश की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक इन्फोसिस का लाभ मुनाफा भी 2% तक गिरा है। कुछ और रिपोर्ट्स आ रही देखिए आप। वैश्विक स्वच्छ ईंधन में साल 2030 तक सालाना $100 अरब निवेश जरूरी होगा। अभी सालाना $25 अरब का ही निवेश आता है। फ्यूलिंग द फ्यूचर की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं केंद्र सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया कि फास्टैग एनुअल पास बना लोगों की पहली पसंद है। अब तक 40 लाख से भी ज्यादा एनुअल पास की बिक्री हो चुकी है। वहीं हमारे देश भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में भी संस्थागत निवेश 19% बढ़कर $8 अरब के पार पहुंचा। और PLI योजना का भी असर दिखा। पिछले साल 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने $30 अरब का रिकॉर्ड स्तर छुआ। वैसे बीते महीने दिसंबर में भी भारत का व्यापारिक निर्यात टोटल बिजनेस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़कर $38.51 अरब रहा। सालाना आधार पर देखा जाए तो 1.87% की बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट में। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद भी भारत के ये आंकड़े काफी बेहतरीन है। हालांकि देश का टोटल व्यापार घाटा जो है वो और भी बढ़ा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। ग्रोक AI के जरिए इस तरह की अश्लील तस्वीरें बनाने पर भारत के बाद अब दुनिया भर में रोक लगाई गई। बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के मिसयूज के बाद अब कंपनी ने फैसला लिया। भारत में तो 3500 फोटो भी हटाए थे हाल ही में ग्रोक ने। और वहीं खबर देखिए, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस मॉडल अभी भी नहीं बदला है। भले ही कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटा दी है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। जी हाँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही दोस्तों। केंद्र सरकार के कड़े रुख के बावजूद भी ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट जैसे प्लेटफॉर्म अभी भी अपने बिजनेस के तौर तरीके नहीं बदले हैं। और सरकार की एक अनोखी पहल देखिए, अब सड़क पर गाड़ियां खुद आपस में बात करेगी। एक्सीडेंट से पहले ड्राइवर को भी अलर्ट कर देगी। केंद्र सरकार इस तरह की गजब तकनीक लेकर आ रही है। दरअसल हमारा देश भारत सड़क हादसों को कम करने के लिए V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल तकनीक लाने की तैयारी कर रहा है। यह सिस्टम वाहनों को वायरलेस सिग्नल के जरिए एक दूसरे से जानकारी साझा करने में मदद करेगा, जिससे कि ड्राइवर को खतरे से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा ना। क्योंकि सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, साल 2030 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% कम करना है। और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस तकनीक से 80% तक कमी आने की उम्मीद है। तो इसी साल 2026 तक ये तकनीक सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए गाड़ियों में लगाना अनिवार्य हो सकती है। ये तकनीक इस तरह से खास होगी, जिससे आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं, गाड़ियां अपने आसपास इस तरह का एक रडार की तरह नेटवर्क एरिया बनाएगी। तो दूसरी गाड़ी जैसे ही इस एरिया के करीब पहुंचेगी, दोनों गाड़ियां खुद एक दूसरे को अलर्ट दे देगी। इन नए नियमों के मुताबिक अब आने वाले नए व्हीकल, नई गाड़ियों में 2026 के अंत तक V2V चिप लगाना जरूरी होगा। हालांकि इससे गाड़ियों की कीमत भी 5 से 7 हजार तक बढ़ेगी, लेकिन हादसों की संभावनाएं काफी कम होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। बीते 4 सालों में दोस्तों हमारे देश में 6.5 लाख के लगभग लोगों ने अपनी जान गंवाई सड़क हादसों में। देखिए जरा। चलिए अगली खबर आ रही कि तेल के बाद अब सोना उगलेगा सऊदी अरब। 4 नई जगहों पर सऊदी अरब में सोने के बड़े भंडार भी मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज FIR पर रोक लगाई। IPEC रेड मामले में ममता सरकार को भी नोटिस जारी किया और कहा कि एजेंसी के काम में रुकावट न डालें। वहीं केरल की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। केरल के SIA हॉस्टल में 2 खिलाड़ियों के शव मिले। फंदे से लटके थे। दोनों खिलाड़ियों की उम्र तकरीबन 15 से 17 साल बताई जा रही है। अब इस पर जांच भी की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन जो आर्मी डे था, इस मौके पर पहली बार राजस्थान के जयपुर में सेना ने दिखाया अपना शौर्य। एक शहीद जवान की मां मेडल लेते दौरान बेहोश हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ये कुछ आर्मी डे के इवेंट देखने को मिले। आर्मी डे के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि भारतीय सेना के जवान निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र और रक्षा के प्रतीक हैं। सैनिकों को नमन। ये 78वां सेना दिवस मना है। और वहीं खबर देखिए, हैदराबाद में मंदिर में तोड़फोड़ हुई। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीजेपी बोले कि हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर को अब 2 अलग राज्य बनाने की भी मांग बढ़ती जा रही है। सज्जाद लोन बोले कि सौहार्दपूर्ण अलगाव पर विचार का समय है। कश्मीर को आतंकवादी बताने वाला रवैया मंजूर नहीं है। और खबर है, गुजरात में पोरबंदर के पास पाकिस्तानी नाव में सवार 9 मछुआरे पकड़े गए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनको जब्त किया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, इस बार यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे भारत में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आने वाली 26 जनवरी के लिए मुख्य मेहमानों की घोषणा कर दी गई है। और इस बार चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सेंटोस। चलिए खबर है, IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर को नई जिम्मेदारी मिली। ITBP के चीफ बनाए गए इनको प्रवीण कुमार की जगह ली। और उत्तर प्रदेश में कल मायावती का जन्मदिन था। इस मौके पर मायावती बोली कि ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। उनके बर्थडे के मौके पर एक घटना भी हो गई। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तभी शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे उस रूम में
में धुआं भर गया तो वो बिना केक काटे ही वापस चली गई। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में आगरा ताजमहल में शाहजहां मुमताज की असली कब्र खोली गई है। 30 फीट नीचे तहखाने में उतरे अफसर, उर्स कमेटी ने फूलों की चादर भी चढ़ाई। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 लाख की जगह 1 लाख की मूर्ति लगाई गई। खरगोन में आदिवासी क्रांतिवीर टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने में भी ये बड़ा घोटाला सामने आया। बताया जा रहा है कि धातु के बजाय इस मूर्ति के ऊपर फाइबर लगा दिया गया, जबकि कीमत कागजों में इसकी 10 लाख बता दी गई। देखिए जरा भ्रष्टाचार अभी भी कितना कूट कूट कर भरा हमारे देश में, कई नेता, अधिकारियों और अफसरों में। क्या कहोगे आप इनके बारे में? चलिए खबर आ रही है पंजाब के जालंधर कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ हुई, सोशल मीडिया से उस वीडियो को हटाने के आदेश दिए। आम आदमी पार्टी बोली कि कपिल मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान का कहना है कि भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। अब असली सच क्या है तो पाकिस्तान ही जाने। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, भारत में बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C2501 भी लॉन्च हुआ। फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 2.5 घंटे में 80% चार्ज होगा, कीमत 91,300। और वहीं यूपी प्रयागराज माघ मेले की तस्वीरें देखिए, अनोखे भव्य नजारों की। वाटर लेजर शो का जलवा देखने को मिला, रोशनी और पानी का संगम। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर ये लेजर शो के जरिए दिखाया गया, त्रिवेणी की महिमा के साथ। चलिए खबर आ रही है 25 साल के इतिहास में नासा ने पहली बार अपने अंतरिक्ष मिशन में पहला मेडिकल इवैक्यूएशन किया। एक बीमार अंतरिक्ष यात्री के लिए 1 महीने पहले ही क्रू 11 का मिशन खत्म किया। और वहीं देखिए ये अनोखी खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा में भैंस के आगे बीन बजाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया प्रशासन के खिलाफ। टूटी सड़कों की समस्या से परेशान है लोग बाग, बोले कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्तों भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला सामने आया था, उसमें अब 24वीं मौत हो चुकी है। एक और इलाज चल रही महिला ने दम तोड़ दिया। उस महिला का बेटा बोला कि 27 तारीख को मां की हालत बिगड़ी थी। इंदौर दूषित पानी कांड मामले में मौतों का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है। और अब पूरे मध्य प्रदेश में जहरीले पानी के मुद्दे को लेकर NGT भी सख्त हुआ। पूरे प्रदेश में निगरानी और सुधार के आदेश दिए। शहरों की जल आपूर्ति जांच के घेरे में रही गई। वहीं देखिए बीते दिन पतंग उड़ाने के दौरान कुछ घटनाएं। राजस्थान में चाइनीज मांझे से 2 बच्चों का गला कटा, दोनों की मौत हो गई। 2 बच्चे पतंग लूटने के चक्कर में छत से गिर गए, मासूमों की जान चली गई। टोटल 140 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। और दोस्तों बीते दिन पतंगों के कातिल चाइनीज मांझे ने भी कई लोगों की जान ली। देखिए 3 और लोगों की जान चली गई। मामला है गुजरात के सूरत का, जहां 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से माता पिता और उनकी 7 साल की बेटी नीचे गिर गए और तीनों की जान चली गई इस गंभीर सड़क हादसे में। MP इंदौर में भी देखिए मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से टोटल 8 हादसे हुए। कई बाइक सवारों का गला कटा। एक महिला के तो पैर में भी फंस गया ये मांझा। तो हर बार मकर संक्रांति पर बढ़ते इन मामलों को लेकर MP हाईकोर्ट एक बार फिर से सख्त हुआ। आज इस मुद्दे पर सुनवाई भी होगी। वैसे पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो सरकारों को भी फटकार लगाई थी और गैर इरादतन हत्या का आदेश दर्ज करने का भी फैसला सुनाया था। बावजूद इसके लोग बाग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं यार, जरा देखिए आप। बड़ा दुख होता है दोस्तों जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए अगली खबर देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 1000 से 1500 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, आखिर बीता साल 2025 कितना गर्म रहा, जो कि खतरनाक चेतावनी दे गया। जी हाँ, हमारा ग्रह धरती ग्रह मानो बुखार से तप रहा है। हर गुजरता साल गर्म और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक दोस्तों 176 सालों में तीसरा सबसे गर्म साल रहा पास्ट ईयर 2025। हीट वेव, भीषण तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की तरफ से ये डेटा की पुष्टि की गई है। और खबर है यूपी की CM योगी सरकार ने 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मंजूरी दी। 24 से ज्यादा जिलों को सीधा फायदा होगा उत्तर प्रदेश में। चलिए खबर आ रही है, इसी साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून। और इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025 में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं सरकार की तरफ से, इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो दोस्तों तो आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च करके देख लीजिएगा ना। वहीं खबर है राजस्थान में 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का राजस्थान के जयपुर में भव्य आयोजन होगा। मानसरोवर के VT ग्राउंड पर आज 16 से 18 जनवरी तक जुटेंगे देश विदेशों के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के दिग्गज भी। और खबर है होली के त्योहार के मौके पर प्रवासी बिहारियों के लिए भी बिहार पटना रूट पर चलेगी 200 त्योहारी बसें। 1 फरवरी से ऑनलाइन टिकट भी मिल जाएगी इनकी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। निजी प्रकाशकों की पुस्तक खरीदने का अगर स्कूलों के बच्चों पर अभिभावकों पर दबाव बनाया तो सीधी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में BSA की तरफ से आदेश जारी किए गए। अच्छा, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की एक अनोखी घटना देखिए। जब CM योगी ने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि क्या चाहिए, तो बच्चा योगी जी के कान में फुसफुसाता है चिप्स। ये बात सुनकर सभी हंस पड़े। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई और इस दरमियान बच्चों से मुलाकात की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पति पत्नी के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पहला तो ये कि लिव इन में
में रहने से पति पत्नी का रिश्ता वैध नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट बोला कि बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगा कानूनी हक, पहली शादी के बच्चे ही मान्य होंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक महिला और उसकी 2 बेटियों ने शहर के प्रतिष्ठित नागरिक को पिता और अपना पति घोषित करने की मांग की थी। तो कोर्ट ने स्पष्ट और क्लियर कर दिया कि जब तक पहली पत्नी को तलाक नहीं मिला आपको राइट्स नहीं मिल सकता। ऐसा हाईकोर्ट ने अपने फैसले के स्टेटमेंट में कहा कि पहली शादी के अस्तित्व में रहते दूसरे पुरुष से हुए बच्चे भी कानूनी रूप से पहले पति के ही माने जाएंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए। देख सकते हैं आप ये केस की डिटेल जानकारी भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से न्यूज बुलेटिन की तरफ। मौसम के हालात देखिए, जम्मू श्रीनगर में पारा -5 डिग्री तक चल रहा है। डल झील भी जम गई। राजस्थान में भी कुछ जिलों में तापमान -3 डिग्री तक चल रहा है। हरियाणा में शून्य के करीब पहुंचा। उत्तराखंड के 2 जिलों में स्कूल भी बंद है। मध्य प्रदेश में देखिए अभी राजगढ़ सबसे ठंडा इलाका चल रहा है जिसका टेम्परेचर 5.5 डिग्री है। इंदौर में एक ही रात 3.5 डिग्री तक पारा और गिरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मावठा गिरने के भी आसार हैं, यानी मध्य प्रदेश में भी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर राजस्थान में मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी के चलते अलर्ट जारी किया। उसके बाद हनुमानगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। राजस्थान के सीकर, माउंट आबू वगैरह का तापमान -3 डिग्री तक चल रहा है और 2 दिन राजस्थान में बारिश की भी चेतावनी है। कल से फिर बदलेगा मौसम। हरियाणा में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। शीतलहर के चलते फैसला लिया। न्यूनतम तापमान हरियाणा में 0.2 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे से हादसों में जूडो खिलाड़ी समेत 4 लोगों की मौतें भी हो गई बीते 24 घंटों में। इधर पंजाब में भी स्कूलों का टाइम बदला गया। अब सुबह 10 बजे खुलेंगे स्कूल। ठंड और कोहरे के चलते फैसला लिया। और कोहरा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा ही पड़ रहा अभी भी। देखिए कोहरे में 4 हादसों में 8 गाड़ियां टकराई, 1 की मौत हो गई। शिमला और जम्मू से भी ज्यादा ठंडे इलाके चल रहे हैं यूपी के कुछ जिलों में। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कोरिया, जसपुर समेत 6 जिलों में शीतलहर की भी चेतावनी है। और बिहार में देखिए बेतिया में कोहरे का ड्रोन व्यू, 8 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। 18 जनवरी से फिर से लौटेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 2 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। 16 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अब आज से ही 6 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 2 जिलों में शीतलहर भी चलेगी, है ना। बाकी अगले 2 दिन 16 जनवरी और 17 जनवरी देश भर में मौसम के हालात क्या रह सकते हैं जानकारी आप देख ही सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी वगैरह का अलर्ट है। बाकी उत्तर मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा और शीतलहर बना रहेगा। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 269 करोड़ का मुनाफा हुआ। वहीं खबर है 10 साल से अटका हुआ NSE का IPO भी जल्दी आएगा। सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। और बीते दिन आपको पता होगा महाराष्ट्र में BMC चुनाव के चलते शेयर बाजार जो बंद था, इस पर नितिन कामत का गुस्सा फूटा। वो बोले कि इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमें सीरियस नहीं लेते हैं। नितिन का कहना है कि लोकल इलेक्शन के लिए मार्केट बंद रखना गलत है। और खबर है अब खत्म हो जाएगा GMP का खेल। अनलिस्टेड शेयरों की निगरानी की भी तैयारी में है मार्केट रेगुलेटर से भी। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। खबर आ रही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के भी टूटने का खतरा है। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और गृह मंत्री के गुट आपस में भिड़े हैं। और एक रिपोर्ट आ रही कि ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी शामिल है इसमें। वेनेजुएला में हमले से पहले भी ऐसी ही घेराबंदी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब ईरान पर भी हमला करने की फिराक में है ट्रंप। और वहीं दोस्तों ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए हमें इसकी जरूरत है, कुछ न कुछ हल निकालेंगे। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री बोली कि अमेरिका का गुलाम नहीं बनना है हमें। और वहीं कनाडा ने भारत से मांग की है गोल्ड चोरी के आरोपी को भारत में होने के शक के चलते कनाडा का कहना कि इसको हमें सौंपे। 2 साल पहले 180 करोड़ के 400 किलो सोने को चुराने के आरोप में इस शख्स का नाम भी शामिल है। और बीते दिन आपको पता होगा ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया के 75 देशों के लिए वीजा सर्विस भी रोकी जाएगी। इस लिस्ट में भारत के भी 6 पड़ोसी देश शामिल हैं। और एक बड़ी भूकंप की घटना देखने को मिली जापान के होकाइडो में 5.5 की तीव्रता का। हालांकि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। और खबर है दोस्तों ईरान ने भी 16 भारतीय क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया। इनके परिजनों ने PM मोदी से बचाने की भी अपील की है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़ी हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बाद अब सिरमौर में भी भीषण अग्निकांड की घटना देखने को मिली। एक मकान में आग लग गई जिस वजह से 6 लोग जिंदा जल गए। ये सभी के सभी
घर के अंदर सो रहे थे, तभी घर के अंदर भयंकर आग लग गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी और 6 लोगों की जान चली गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोडिंग वाहन भिड़े, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। मकर संक्रांति के दिन ये भयंकर सड़क हादसा हो गया। वैसे मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में टोटल 6 हादसे हुए हैं, जिसमें 9 लोगों की तो मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कार खाई में गिर गई, 2 लोग जिंदा जल गए क्योंकि कार गिरने के बाद उसमें आग लग गई थी। झारखंड के गुमला जिले में भी हाईवा ने पिकअप वैन को उड़ाया, 5 लोगों की मौत हो गई। तो ये कुछ बड़े सड़क हादसे भी देखने को मिले हैं। और खेल जगत से खबर है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत हुई, अमेरिका को 6 विकेट से हराया। चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड से खबर आ रही, 20 करोड़ में बन रही मोनालिसा की डेब्यू फिल्म, देहरादून के जंगलों में चल रही शूटिंग, बोली कि ये सब एक सपने जैसा है। वहीं दमदार डायलॉग, धमाकेदार एक्शन और इमोशन से भरपूर बॉर्डर 2 का ट्रेलर भी जारी हुआ। सनी देओल, वरुण और दिलजीत की तिकड़ी ने जोश दिखाया। 23 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, चांदी में सुपर ब्रेकआउट देखने को मिला। एक महीने में 1 लाख रुपए चांदी महंगी हो गई। अब चांदी का भाव 4 लाख के करीब पहुंचने की तैयारी में है, क्योंकि 3 लाख के पास तो पहुंच ही चुका है। ऑलरेडी बुलियन मार्केट में तेजी बरकरार है। चांदी 2,90,000 के लगभग और सोना 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। अभी ये एमसी एक्सपर्ट सिल्वर फ्यूचर के मार्केट प्राइस का लाइव चार्ट भी आप देख सकते हैं। 2,91,92,000 के लगभग सिल्वर का प्राइस चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी कानून में कुछ संशोधन किया गया। उपनल कर्मियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई उनकी अध्यक्षता में, और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। वहीं समान नागरिक संहिता में संशोधन के अध्यादेश पर भी सहमति बनी। होम स्टे केवल स्थानीय निवासी ही बना सकेंगे उत्तराखंड में। अब बजट सत्र पर भी फैसला लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी। 16 विशेष न्यायालयों के लिए 144 पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली। बाकी ये कुछ और अहम फैसले भी लिए गए। और वहीं रोजगार पर देखिए खबर, भारत के श्रम बाजार में मिश्रित संकेत दिख रहे हैं। बीते महीने दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8% तक पहुंच गई है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि डिग्री पर हुनर भारी पड़ रहा है। भारतीय ब्लू कॉलर जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब 10वीं पास नहीं होने पर भी युवाओं को, लोगों को काम दिया जा रहा, अगर उनके पास हुनर है तो। यानी नौकरियों में अब डिग्री नहीं बल्कि काम को तरजीह दे रही है प्राइवेट कंपनियां भी, है ना। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए दोस्तों, एक कार मालिक ने OLX पर अपनी कार बेचने का पोस्ट डाला और खरीदने पहुंचा ठग मालिक के सामने कार लेकर फरार हो गया टेस्ट ड्राइव के बहाने। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला है। और खबर है यूपी में आधार सेवा केंद्रों पर अब विशेष व्यवस्थाएं मिलेगी, आसानी से अपडेट करा पाएंगे बायोमेट्रिक्स। 12 केंद्रों पर अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं। और खबर है अगले महीने 17 फरवरी को लगेगा इस साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा तो सूतक काल वगैरह मान्य नहीं होगा। वहीं दोस्तों एम्स की एक रिसर्च सामने आ रही है कि खराब लीवर का हर दूसरा मरीज शराबी होता है। 20 साल में दुगने हुए सिरोसिस के मामले भी। जो लोग दारू वाइन वगैरह ज्यादा पीते हैं उनके लीवर खराब होने की संभावना ज्यादा ही रहती है। और वहीं खबर है इस तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियों पर ब्रेक लगाने के लिए WHO की तरफ से भी आम लोगों के लिए कुछ समाधान बताए गए हैं। इन नियमों को फॉलो करके आप अपनी जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव करके इन गंभीर बीमारियों के कई खतरों से बच सकते हैं। देखिए WHO का कहना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम कैसे करें, इसके लिए इन टिप्स को फॉलो करें आप। तो ठीक वैसे ही दुनिया भर की सरकारों को भी WMO ने तंबाकू, शराब वगैरह इन मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स लगाने की भी सलाह दी है। भारी भरकम टैक्स लगाना चाहिए सरकारों को। और मेडिकल इंडस्ट्री में एक बड़ी उपलब्धि देखिए, केरल में पहली बार शरीर के अंग का परिवहन किया। कमर्शियल जहाज से कन्नूर से तिरुवनंतपुरम भेजी गई किडनी। वैज्ञानिकों को भी एक नई उपलब्धि मिली। नए AI सिस्टम से ल्यूकेमिया की सटीक पहचान हो पाई। डॉक्टरों को भी पीछे छोड़ा। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर की तरफ से मेडिकल इंडस्ट्री में ये बड़ी सफलता हासिल की है AI के जरिए। देखिए जरा आप, आजकल AI कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तभी तो मैं आपको आए दिन DLS न्यूज के माध्यम से बताता भी रहता हूँ दोस्तों कि अगर आप भी AI के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हो तो DLS न्यूज के AI मास्टरी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी साल 2026 में स्पेशली DLS न्यूज फैमिली मेंबर्स के लिए मैंने बनाया है। और अगर आप YouTube सीखना चाहते हो तो भी YouTube मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, चीनी कंपनियों के भारत आने से नहीं होगा भारतीय व्यापारियों को नुकसान। MSME सेक्टर को इस तरह से बचाएं सरकार। व्यापारिक संगठनों ने गवर्नमेंट को ये सुझाव भी दिए हैं। वहीं केरल ड्राफ्ट मतदाता सूची विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आयोग को सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने धर्म की ध्वजा बुलंद की, लॉन्च की आदि शंकराचार्य की गुजराती ग्रंथावली भी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि साइबर असुरक्षा और आय असमानता के साथ आर्थिक मंदी भारत के लिए बड़े जोखिम बड़े खतरों में से एक बनी हुई है। ये ग्लोबल वैश्विक रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, सस्ता लोन और 2 करोड़ का बीमा। लेकिन ये 2.5 लाख कर्मचारी बाहर रहेंगे। मैंने आपको कल ही एक अपडेट बताया था, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है, राइट। और इसी अकाउंट पैकेज के तहत ये सारे बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो आप
इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर चेक करना चाहते हो तो कल वाले वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले पर खबर आ रही है कि अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने निर्णय लिया है दून में 8 फरवरी को महापंचायत होगी इस मुद्दे पर। और नक्सलवाद पर एक बड़ी सफलता देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 52 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। 49 माओवादियों पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम था। ये 2026 में नक्सलवाद पर पहली बड़ी सफलता देखने को मिली है जब एक साथ इतने नक्सलियों ने सरेंडर किया। और खबर आ रही स्टील बर्ड कंपनी जो कि हेलमेट वगैरह बनाती है, वो अब एक नई टेक्नोलॉजी ला रही है। हेलमेट से ही कंट्रोल होगा आपका म्यूजिक, गूगल असिस्टेंट और सीरी वगैरह भी, है ना। और राजधानी दिल्ली के पोल्यूशन पर एक चौंकाने वाली हेल्थ रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2024 में सांस की बीमारी की वजह से राजधानी में 9,211 मौतें हुई, जबकि राजधानी में मरने वालों की कुल संख्या 1,39,480 रही है। जरा देखिए दिल्ली में लोगों का लाइफ स्पेन कितना कम हो गया, है ना। वहीं सिविल स्कोर को लेकर भी रिजर्व बैंक का नया नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। और रिपोर्ट आ रही कि टेस्ला कंपनी से ग्राहक दूरी बना रहे हैं। 2025 में केवल 225 गाड़ियां ही बिकी भारत में। और भारत के एक्सपोर्ट डेटा भी मैंने आपको बताया थे कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से जब दुनिया भर मंदिर का रोना रो रही थी तो भी भारत ने निर्यात में अच्छे झंडे गाड़े हैं। ये डेटा आप देख सकते हैं। और देखिए IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 151 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। हमारे देश के 4 शहरों में लगाए जाएंगे 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। वहीं देखिए बिहार में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली, अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और ITBP और उत्तराखंड सरकार के बीच भी एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। चीन सीमा से लगने वाले गांवों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। वहीं दिल्ली NCR में भी 50 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। मौसम की निगरानी और रियल टाइम डेटा इकट्ठा करने में सुधार होगा। हरियाणा में देखिए जनगणना के लिए 70,000 कर्मचारियों की जरूरत है, तो अब नया आदेश जारी हुआ। अधिकारियों के अब तबादले यानी ट्रांसफर नहीं होंगे। मानदेय की राशि भी तय की गई आने वाली जनगणना 2026-27 के लिए। वहीं खबरें बिहार से होकर गुजरेगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, 2 पटना होकर चलेगी। रूट वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बिहार की नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 11 जिला अस्पताल और 180 CHC बनेंगे विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, यानी इन्हें और अपडेट किया जाएगा ना। और खबर आ रही कि AI और नई तकनीकों के साथ विकसित भारत का नेतृत्व करेगा उत्तर प्रदेश। खुलेंगे 1000 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी 3 अत्याधुनिक पार्किंग हब बनाए जाएंगे। NHAI ने इसको लेकर टेंडर भी जारी किया। वहीं दोस्तों अगले महीने फरवरी में वैलेंटाइन डे के मौके पर अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो IRCTC ने ये टूर पैकेज भी निकाला इसको लेकर, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लेना। और हरियाणा में देखिए चिड़चिड़ापन, सुस्ती और क्लास बंकिंग, ऐसे छात्रों पर अब कॉलेज से नजर रखी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया। बिहार में सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी पर भी नीतीश सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। 1 सप्ताह में एक्शन लिया जाएगा। वहीं खबर है ईमेल शिकायतों पर FIR दर्ज करना बहुत ही खतरनाक है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब पुलिस को इस पर नई SOP बनाने का निर्देश दिया। खबर है नीतीश सरकार लॉन्च करेगी एक नया पोर्टल, जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी, घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और इस रोजगार के सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए अब एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा ना। और खबर है मध्य प्रदेश के गाँव में भी शहर जैसी ऐप आधारित सफाई व्यवस्था देखने को मिलेगी। वाव पहल से चमकेंगे पंचायतों के शौचालय भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को सांतरागाछी से हरी झंडी दिखाएंगे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, जो कि रात में 8:55 पर धनबाद आएगी। और यूपी नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का नया नियम लागू हुआ। अब संपत्ति पंजीकरण फीस ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य हो गया है। और वहीं राजस्थान की एक घटना देखिए, एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी के लिए ही शोक पत्रिका छपवाकर मृत्यु भोज भी करवा दिया, क्योंकि उनकी बेटी शादी के बाद अन्य युवक के साथ भाग गई थी। और खबर है दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अब स्टेशन से उतरकर घर ऑफिस जाने के लिए कैब सर्विस भी मिलेगी आपको। वहीं देखिए आपका चेहरा स्कैन करके मात्र 20 सेकंड में सेहत के राज बता देगा ये AI डिवाइस। यूपी में ये नए AI डिवाइस का प्रेजेंटेशन देखने को मिला। CM योगी भी इसको देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। और खबर आ रही सेहतमंद जीवन का फॉर्मूला, 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लो, 2 मिनट तेज चलने से घट सकता है मौत का खतरा। हालिया वैज्ञानिकों का यह नया अध्ययन सामने आ रहा द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट। और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अब कमर्शियल वाहनों के अलग से बनेंगे लाइसेंस, जिनका प्रोसेस भी अलग होगा। जल्दी यह नया सिस्टम लागू हो सकता है। और खबर है होल्डिंग टैक्स भरने के लिए अब नगर निगम जाने की जरूरत नहीं है, कर्मी आप ही के घर के द्वार पर भी आ जाएंगे। बिहार से नई सुविधा। और वहीं देखिए साइबर क्राइम जांच में अब आएगी तेजी। केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही बिहार में खास व्यवस्था साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भी होने जा रही है। बिहार के नीतीश सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया, 45 दिनों में रद्द होगी सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी भी है। और वहीं पंजाब माघी मेले पर भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया, आगामी बजट में शुरू होगी हर महिला को 1000 रुपए हर महीने देने की सहायता योजना। वहीं यूपी की योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक देखिए, बरेली के 40 ट्रोमा सेंटर अब सरकारी खर्च पर करेंगे इलाज। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। MP के CM मोहन यादव ने PM मोदी से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में आज और कल 16-17 जनवरी को एजुकेशनल ओलंपियाड का आयोजन भी होने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 655 करोड़ के विकास कार्य शुरू होंगे। यहाँ भी 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई। और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में सड़कों पर पानी का ओवरफ्लो रुकेगा। 1500 करोड़ का सीवरेज सिस्टम, डूंडा में 150 MLD का फिल्टर प्लांट भी लगाया जाएगा अगले 2 सालों में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी यूपी बिहार की तरह मैंने आपको बताया बुर्का नकाब पहनकर ज्वेलरी खरीदने की इजाजत नहीं होगी। सराफा एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिवहर में देकुली धाम का उद्घाटन 19 जनवरी को। वहीं बिहार से होकर चलेगी 5 नई अमृत भारत ट्रेनें भी। खबर है हरियाणवी सिंगरों के 67 गाने भी बैन किए जाएंगे जिनमें हिंसा वगैरह फैलाई जाती है। ओके, और एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, आज की कुछ सरकारी नौकरियों की जानकारी देखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। RBI में 572 और हरियाणा में 162 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं। वहीं राजस्थान में CBSE पैटर्न पर बदला अब शैक्षणिक कैलेंडर। सरकारी स्कूल में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सेशन। और हरियाणा में HTET परीक्षा अचानक स्थगित हो गई। 17-18 तारीख को एग्जाम होना था। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ होगा। तुला राशि वालों को भी नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसी भी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने के लिए कम से कम कितने करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए होती है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।